Good morning, student. Today I will teach you chapter 8 clothes we wear. Okay, we wear clothes to cover our body. Okay, clothes हम क्यों पहनते हैं? हमारे बॉडी को कवर करने के लिए. उसके इम्पोर्टेंस भी है. वो क्लोथ्स प्रोटेक्ट भी करते हैं. क्लोथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन और इंसेक्ट एंड इंसेक्ट टू. ओके, वी वेयर हमें कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए? वी वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स एट होम. वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ टू स्लीप. वी वेयर कलरफुल क्लॉथ टू parties and celebration. Clothes are one of our basic needs. Okay, the clothes we wear should not be too tight and they should not be loose enough for free movement and grow the body. Okay, clothes makes us neat, clean, tidy and comfortable. हमें कैसे, अभी मैंने आपको बोला ना, इंट्रोड्यूस किया कपड़े के बारे में, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कि कपड़े ऐसे होने चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होने चाहिए, कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, नीट एंड क्लीन कपड़े होने चाहिए. जो भी हम पहनते हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए. ओके, अभी हम देखते हैं. ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है यहाँ पे पिक्चर पे. टी शर्ट, शॉर्ट्स, फ्रॉक, कोट, शर्ट, ट्राउज़र, कुर्ता पैजामा, साड़ी, सलवार कमीज़, स्वेटर, जैकेट. अभी ये जो सारे जो कपड़े दिए हैं वो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के कपड़े हैं. कोई कॉटन है तो कोई सिल्क है तो कोई लेदर का है तो कोई वुलन का है. अभी साड़ी जो है वो सिल्क की है, सलवार कमीज़ सिल्क का लग रहा है. वो कहाँ पहनते हैं हम? जब सिल्क और ज़्यादा मतलब हाईली ड्रेस होते हैं, कलरफुल ड्रेसेस होते हैं, वो हम ओकेशंस पे पहनते हैं. ओके, अभी हम देखेंगे वी वेयर कॉटन क्लोथ. देखो ये वाली लाइन, दो बच्चे हैं वो आइसक्रीम खा रहे हैं. ओके, लास्ट वाली लाइन पेज नंबर की. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप आवर बॉडी कूल. कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी को कूल करते हैं. कैसे? कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी. जो हमारा स्वेटिंग मतलब पसीना होता है वो कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड कीप्स अस कूल. कॉटन क्लोथ्स स्वेट को इवेपोरेट करते हैं. ओके, मतलब स्वेट को उसको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. और कॉटन क्लॉथ लाइट मतलब लाइट कलर के पहनने चाहिए, कलरफुल नहीं पहनने चाहिए. ज़्यादा लाइट कलर से जो सनलाइट होती है वो उसको मतलब रिफ्लेक्ट करता है. वो हमारे क्लोथ्स तक आने नहीं देता है. उसको रिफ्लेक्ट करके हमें उसकी वजह से गर्मी कम लगती है. ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे. देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाया है वुलन क्लोथ्स का. सॉरी, हाँ देखो, वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप आवर बॉडी वार्म. अभी विंटर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स. ओके, इन विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स. ओके, वी वेयर डार्क क्लोथ्स सो दे एब्जॉर्ब द हीट. जो हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. और लाइट कपड़े जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. इसलिए हम कॉटन क्लॉथ्स समर में पहनते हैं और वुलन क्लॉथ्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, डार्क कलर के क्लॉथ्स, इसलिए हम वो विंटर में पहनते हैं. दे एब्जॉर्ब हीट एंड कीप द बॉडी वार्म. उसकी वजह से क्या होता है? बॉडी को वार्मनेस रहता है. ओके, अभी वी वेयर रेन कोट. सी हियर पिक्चर दिया है रेन का, देखा आपने इधर साइड में. वी वेयर रेन कोट एंड गम बूट्स व्हेन इट रेन. जब हेवीली रेन होती है तो हमें क्या पहनना चाहिए? रेन कोट, अम्ब्रेला और गम बूट. ओके, वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेला. कभी कभी हम अम्ब्रेला भी लेके जाते हैं स्कूल में. कभी कभी ज़्यादा बारिश, सुबह ज़्यादा बारिश होती है तो हम यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसके ऊपर रेन कोट पहनते हैं, गम बूट पहनते हैं. उसकी वजह से हमारे जो अंदर के यूनिफॉर्म है वो क्या रहेगा? ड्राई रहेगा, वो पानी को निकाल देगा. मतलब वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेला. कभी कभी छोटी बारिश होती है तो अम्ब्रेला भी चलती है, अम्ब्रेला भी लेके आते. दिस थिंग्स आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ. अभी ये रेन कोट, अम्ब्रेला किससे बना होता है? वाटर प्रूफ मटेरियल से.
दिस मीन्स दैट दे हेल्प अस टू स्टे ड्राई, हमें वो ड्राई रखता है। वी हैव टू स्टे ड्राई व्हेन इट रेन, जब रेन होती है तो हमें वही कपड़े पहनने चाहिए। अभी सी हियर नेक्स्ट पिक्चर है हमारा, नेक्स्ट पिक्चर है डिफरेंट मटेरियल्स यूज टू मेक क्लोथ्स। जो डिफरेंट मटेरियल्स है, अभी अलग अलग मटेरियल से कपड़े बनते हैं, कॉटन से बनते हैं, वूल से बनते हैं, अभी मैंने बोला वाटरप्रूफ वाला वो रेक्जिन से बनते हैं, ऐसे अलग अलग मटेरियल से कपड़े बनते हैं। सिल्क से, अभी सिल्क क्या होता है, एक सिल्क इंसेक्ट होता है, उसके बॉडी में से एक चिकट सा स्राव निकलता है, उससे कपड़े बनते हैं। ओके, तो वो कपड़े हम कब पहनते हैं, ओकेशंस में। अभी मतलब कपड़े के भी प्रकार होते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, फिर ओकेशनल्स क्लोथ्स, फिर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन पहनता है, एक तो स्कूल के बच्चे पहनते हैं, पुलिस, फिर डॉक्टर, फिर पोस्टमैन, फायर फाइटर्स, आर्मी वाले लोग, ये क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो अभी हम देखते हैं ट्रेडिशनल के बारे में। ट्रेडिशनल क्लोथ्स आर ऑन ड्यूरिंग फेस्टिवल। ट्रेडिशनल क्लोथ्स कब पहनते हैं, फेस्टिवल्स में। एंड देन यूनिफॉर्म कौन पहनता है, चिल्ड्रन वेयर यूनिफॉर्म व्हेन दे आर गो टू स्कूल। और कोई पीपल होते हैं, मतलब पीपल वर्क इन द पुलिस स्टेशन, मिलिट्री, हॉस्पिटल, उनके डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होते हैं। अभी डिफरेंट मटेरियल्स यूज टू द मेक क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल से क्लोथ्स बनते हैं। देखो कॉटन प्लांट दिखाया है, वाइट कॉटन है, ग्रीन उसका लीव्स है। तो अभी देखो इधर कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन कहाँ से मिलता है हमें, कॉटन प्लांट से। अभी देखो शीप दिखाई यहाँ पे, वी गेट वूल फ्रॉम शीप भी वूल देती है, एंड रैबिट भी देता है, एंड सच एज अ शीप एंड रैबिट ऑल्सो। तो शीप एंड रैबिट हमें वूल देते हैं, और ये वूल से हम स्वेटर, मफलर, शॉल, स्कार्फ वगैरह बनाते हैं। ओके, अभी देखो इसमें क्या दिया है, सम स्पेशल क्लोथ्स वी वेयर ऑन स्पेशल ओकेशन। कोई स्पेशल ओकेशंस होते हैं, जैसे कि फंक्शन। अभी जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में हम क्या पहनते हैं, चनिया चोली वगैरह, हाँ, कच्छ के, इधर के उधर के, मतलब स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, वो नवरात्रि में पहनते हैं। और दिवाली के टाइम हम क्या पहनते हैं, मतलब पापा कुर्ता पैजामा पहनते हैं, मम्मी साड़ी पहनती है, आप मतलब गाउन वगैरह, मतलब ट्रेडिशनल गाउन वगैरह, या चनिया चोली, अलग टाइप की चनिया चोली, या मतलब एकदम सिल्क वाला ड्रेस ऐसे पहनते हो, है ना। जैसे भी ओकेशन हो, अभी सपोज़ आप शादी में जा रहे हो तो शादी वाले भी कपड़े अलग होते हैं, सूट वगैरह, या मतलब कोई भी न्यू क्लोथ्स होते हैं। ओके, सम स्पेशल क्लोथ्स विच ऑन स्पेशल ओकेशन आर मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड सिल्क। भी सिल्क के कपड़े ऑलमोस्ट ओकेशंस में पहने जाते हैं, क्योंकि सिल्क के कपड़े से शाइनिंग ज़्यादा आती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम इंसेक्ट, इज कॉल्ड सिल्क वर्म। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, वर्म्स, एक इंसेक्ट होता है, उससे सिल्क वर्म बोलते हैं। सिल्क वर्म क्या करता है, पत्ते खाता है, और पत्ते खाने के बाद वो जो उसके बॉडी में से एक चिकट सा स्राव, मतलब एक बाल जैसा निकलता है वाइट, उसको बोलते हैं सिल्क। और उसके सिल्क को एक बंडल बनाते हैं, उसको वो धागे को ऐसे बंडल बनाते हैं और उसके कपड़े बनाते हैं। ओके, अ शिप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर क्लीन क्लोथ्स। ये भी हमें सोचना चाहिए कि क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्लीन क्लोथ्स से क्या होता है, क्लीन क्लोथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट। आप स्मार्ट दिखोगे, और आपकी बॉडी भी मतलब गंदी नहीं होगी, और आपको कंफर्टेबल भी रहेंगे, और आप बीमार भी नहीं हो जाओगे, जर्म्स फ्री रहेंगे। इसलिए ऑलवेज वॉश योर क्लोथ्स नीट एंड क्लीन, दे हेल्प अस टू लुक नीट एंड स्मार्ट। आप उससे स्मार्ट भी दिखोगे और मतलब नीट भी लगोगे। अभी देखो यहाँ पे दिया है डिस्कस येलो कलर का दिखा है ना, यहाँ पे एक स्नेल है। डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ़ वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन विंटर। क्या होगा, हम विंटर में कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो पूरे गीले हो जाएंगे। मतलब वो कॉटन से बने होते हैं, कॉटन पानी एब्जॉर्ब करता है।
देखो अभी हम क्या करेंगे, क्लोथ्स डिस्कस बोल रहे थे ना, व्हाट विल हैपन इफ़ वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे और हमें सर्दी लग जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। तो कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। उसके लिए हमें क्या पहनना चाहिए, जो वाटर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं, मटेरियल से बने हुए, रेन कोट वगैरह वगैरह या अम्ब्रेला, वो लेना चाहिए। ओके, अभी इधर दिया है, डिड यू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर वेरी डिफरेंट क्लोथ्स। अभी वर्ल्ड में मतलब पूरे जग में अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। हमारा ट्रेडिशनल क्या है, धोती एंड कुर्ता, और लेडीज़ का क्या है, साड़ी। अभी जैसे कि अमेरिका का हो, लंदन का हो, उनका अलग अलग होता है, उनका जीन्स टॉप वगैरह वगैरह ऐसा होता है। वो उधर के लेडीज़ क्या पहनते हैं, जीन्स टॉप शॉर्ट्स, लाइक कोई कोई अलग अलग, मतलब सारे जग में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमारा ट्रेडिशनल क्या है, इंडिया का ट्रेडिशनल है धोती एंड कुर्ता, एंड लेडीज़ का साड़ी। ओके, अभी हमारे स्टेट्स भी होते हैं, तो हमारे स्टेट में भी अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाबी सूट पहनते हैं लेडीज़, और जेंट्स मतलब लंबा सा झब्बा टाइप होता है और नीचे पैजामा होता है। और जैसे कि अभी राजस्थान में लोग फ्रॉक टाइप शर्ट पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं, लेडीज़ घाघरा चोली पहनते हैं, मतलब उनका घाघरा होता है, चुन्नी होती है ऊपर ऐसे। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में लेडीज़ साड़ी पहनती है, और जेंट्स लोग क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग वर्ड से भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिमेंबर में क्या है, अभी देखो, सी हियर, रिमेंबर क्लोथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड विंड एंड रेन। नंबर 1 क्या है, क्लोथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड विंड एंड रेन। नंबर 2, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वूलन क्लोथ्स इन विंटर। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड विंटर क्लोथ्स इन विंटर। ओके, वूलन क्लोथ्स इन विंटर। अभी नंबर 3, we use raincoat, gumboot and umbrellas during the rainy season. Okay, clothes are made from different materials, cotton, wool and silk. Number 5, it is important to wear clean clothes. Okay, अभी ये हमने रिमेंबर देखा। अभी न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स में क्या है, वूलन मतलब क्या, मेड ऑफ ऊल। वूलन किससे बनता है, मेड ऑफ ऊल। वाटरप्रूफ मतलब समथिंग विच डज नॉट लीड वाटर टू थ्रूज इट। अभी वाटरप्रूफ में लेदर भी आएगा, रेक्जिन भी आएगी। ओके, और वो अलग अलग मटेरियल होता है, तो उससे क्या होता है, वो वाटर को लीड करता है, मतलब वो अंदर गीला नहीं होने देता है, ड्राई रखता है। कॉटन clothes or thread made from the soft white stuff found on the seeds of the cotton plant which grow in hot countries. अभी देखो वो कहाँ है, कॉटन कहाँ मिलता है हमें, कॉटन गुजरात में भी ज़्यादा मिलता है, महाराष्ट्र में भी कॉटन मिलता है। कॉटन के प्लांट्स होते हैं, जहाँ ज़्यादा थोड़ी हीट हो वहाँ पे वो आ जाता है, और उसके लिए ब्लैक सॉइल की फार्म होना चाहिए, वो फार्म में वो अच्छी तरह से आ जाता है। ओके, ऊल, तो ऊल कहाँ से मिलेगी हमें, शीप से, रैबिट से, याक से, मतलब जो भी एकदम सॉफ्ट हेयर वाले होते हैं। याक को भी बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, शीप को भी होते हैं, रैबिट को भी होते हैं। तो द सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ एनिमल सच एज द शीप एंड रैबिट्स। सिल्क, a thin smooth cloth made from the threads produced by an insect called silkworm. ओके, आपको समझ में आया। अभी मैंने जो हार्ड वर्ड्स बताए, रिमेंबर बताया, चैप्टर में से डिस्कस भी बताया, आपको वो सारा समझ में आया होगा। देखो एक बार हम फिर से एक बार देख सकते हैं। देखो, वूलन क्लोथ्स, गमबूट, रेनकोट, शीप, कॉटन क्लोथ्स। ओके, और ये देखो आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब वहाँ पे समर है, इट इज़ अ वेरी हॉट समर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, विच दिस डू यू लाइक टू वेयर। अभी जब आपके पास बुक आएगी तो आप ये बुक में लिखोगे आपको जो भी पसंद होता है। किसी किसी को पैंट शर्ट पसंद होता है, किसी किसी को शॉर्ट्स पसंद होते हैं, किसी किसी को टी शर्ट पसंद होता है। जो आपकी पसंद हो, जो कंफर्टेबल है वो पहनना चाहिए। ओके,
आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी मैं रिमेंबर भी हमने देखा है, हार्ड वर्ड्स भी देखे हैं। ओके ओके, थैंक यू।